नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ। शुक्रवार को देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। साथ ही महोत्सव में लगे स्टॉल का सीएम धामी, उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निरीक्षण किया। साथ ही सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ भी किया है। आपको बता दें कि 24 से 26 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन होगा। इस महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड के सेबों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना है। और उत्तरकाशी जिले के हर्षिल घाटी के 8 गांव के सेब काश्तकारों देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव के विरोध में सामने आए हैं। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ अपना विरोध जताया, जहां पर सेब काश्तकारों ने कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सेब काश्तकारों का कहना है कि हर्षिल घाटी में सेब की तुड़ान शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक झाला में करोड़ों की लागत से तैयार कोल्ड स्टोर का संचालन शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते सेब काश्तकारों को सेब के अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश सरकार उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हर्षिल के सेब के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पीठ थपथपाना चाहती है। लोग 3 मांगों को लेकर यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में आए हैं। सबसे पहले मांग हमारी है कि आपने बिना किसान को विश्वास में लेके आपने एप्पल फेस्टिवल देहरादून में कर दिया। अच्छा होता एप्पल फेस्टिवल आप हर्षिल में करते, किसानों के लिए और भी सुविधा होती है। आज हमने अपना सेब एप्पल फेस्टिवल में देहरादून नहीं भेजा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आपने कोल्ड स्टोर सुचारू रूप से आप उसका संचालन नहीं कर रहे हैं। हमारे जो सेब के पौधे आपने जंगली जानवर हमें बहुत नुकसान हो गए, आपने उनके लिए प्रति आपने कुछ सोचा नहीं। जो हमारे अभी वर्तमान कृषि मंत्री हैं उनके हमने कल एक इंटरव्यू देखा था। तो पहले तो मैं कृषि मंत्री जी को ये बताना चाहूँगा कि जो हर्षिल का सेब है वो पूरी दुनिया में फेमस है। वो आज से नहीं है, बिकॉज मुझे 20 साल हो गया काम करते हुए और मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने बीएससी किया है मैंने, उसके बाद मैं कृषि कर रहा हूँ। और मेरे पास या मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी मतलब 20वीं प्रजाति हमने बाहर से आयात की है, लाया है। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि जो हमारे हर्षिल का सेब है वो कश्मीर को कम्पीट नहीं कर रहा है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि जो कश्मीर में सेब तो बहुत होता है लेकिन वहाँ क्वालिटी नहीं होती अभी। और सितारगंज आरके ढाबे पर कांग्रेस के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके दौरान हसनैन मलिक ने कहा है कि अगर हाईकमान 2022 चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं तो आने वाले चुनाव में 60+ सीटों से ज्यादा जीतकर बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मलिक के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मलिक ने सदस्यता लेने वालों से कहा कि 2022 के चुनाव में पुरजोर मेहनत कर उत्तराखंड में अपनी कांग्रेस सरकार बनाएंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक लेटर के जरिए और फैक्स के जरिए ये अवगत कराया गया है सबकी तरफ से 22 में यहाँ पर जो होने वाला चुनाव उत्तराखंड के अंदर उसका चेहरा तो हरीश रावत जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं और पंजाब के प्रभारी हैं। हम सब लोग ये चाहते हैं 22 में आने वाले कांग्रेस की सरकार आ रही है और हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री की घोषणा की जाए। और विधानसभा चुनाव पास आते ही अब राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधने में जुट गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रभारी अनिल बलूनी ने देहरादून में कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनिल बलूनी ने कहा है कि हरीश रावत और उनके इर्द गिर्द घूमने वालों को छोड़कर कांग्रेस के लगभग सभी नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। वहीं अनिल बलूनी के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कटाक्ष किया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि 15 दिन का समय दीजिए, हम बताएंगे कि किसके यहाँ हाउसफुल का बोर्ड लगेगा और किसके यहाँ खाली हो जाएगा। मैंने कहा ना,
हरीश रावत जी को और उनके एक दो इर्द गिर्द लोगों को छोड़ के प्रत्येक कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए इच्छुक है और संपर्क कर रहा है। सर का खुलासा करें कि हाउसफुल का बोर्ड उन्हें किस नेता के लिए लगाना पड़ा है। मैंने तो सुना कि जिन नेताओं को अभी उन्होंने शामिल किया है उनकी देहरी पर पिछले 2 साल से नाक रगड़ते नाक भी घायल हो गई है और अब कह रहे हैं कि हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। ये और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गईं। वहीं बीजेपी ने भी चुनाव में जनता को साधने के लिए अलग अलग कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को बीजेपी ने एक दिन का सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। दिलाएगी जीत, चुनाव से पहले सोशल मीडिया मजबूत करने पर जोर, सोशल मीडिया के जरिए जनता को साधने की कोशिश, कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे जरूरी टिप्स। बीजेपी मिशन उत्तराखंड के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश में फिर से सरकार दोहराने की कोशिशों में लगी बीजेपी अपनी मीडिया सेल को मजबूत करने में लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी को भली भांति मालूम है कि सोशल मीडिया की क्या ताकत होती है और 2014 से लेकर अब तक इसी मीडिया सेल की दिन रात की मेहनत के बूते बीजेपी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में चुनाव से पहले सोशल मीडिया सेल को भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत कर रही है, जिसके लिए बीजेपी ने देहरादून में 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप जलाकर कार्यशाला का उद्घाटन किया। पहले सत्र में सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल हुए। मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो सही प्रकार से लोगों के बीच में पार्टी का पक्ष जाए, सरकार का पक्ष जाए, उसके लिए लगातार समय समय पर इस प्रकार की वर्कशॉप होती रहती है। मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और 2022 का जो लक्ष्य हमने रखा है कि बार 60 पार का, उसमें एक महत्वपूर्ण हमारा मीडिया विभाग है और मीडिया विभाग लगातार बहुत ही ताकत के साथ यहाँ पर लगा हुआ है राज्य में। एक और जहां इस कार्यशाला में प्रदेश के दिग्गजों ने अपने विचार रखे, तो वहीं बीजेपी की मीडिया सेल के कर्ता धर्ता अनिल बलूनी ने भी मीडिया प्रभारियों को तमाम बारीकियां सिखाई और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। आजकल के जो चुनाव हैं उसमें निश्चित तौर पे जो मीडिया की भूमिका है वह महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उस भूमिका में प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा निपुण हो, उस भूमिका में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार हो और चुनाव में जितने भी तरीके के कामकाज होते हैं, चाहे जनसभाएं होनी है, चाहे मैन टू मैन मार्किंग होनी है, उन सब की तैयारी होती है। अब तक उत्तराखंड की राजनीतिक इतिहास में देखें तो यहाँ अभी तक कोई भी पार्टी लगातार 2 बार सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई है। ऐसे में बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती है, लेकिन बीजेपी विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है। अब देखना ये होगा कि उनकी ये कोशिश उसे विधानसभा चुनाव में जीत दिला पाती है या फिर उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन का ये खेल लगातार चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और चमोली के बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर से नीतिमाना घाटियों के साथ बद्रीनाथ धाम की चोटियों ने भी फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बद्रीनाथ धाम में नीलकंठ पर्वत, उर्वशी, नर नारायण पर्वत श्रृंखलाओं में ताजे हिमपात ने बद्रीनाथ धाम सहित निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड बढ़ा दी है। धाम से लगी पर्वत श्रृंखलाओं में काफी नीचे तक बर्फ गिर चुकी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं बद्रीनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालु भी बारिश और ठंड के बीच दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिसके दौरान श्रद्धालुओं ने पास से बर्फबारी होते हुए देखी है।
और हरिद्वार में ट्रैवल कारोबार से जुड़े तमाम यूनियनों ने 27 सितंबर को चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। हरिद्वार प्रेस क्लब में संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग से जुड़ी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा तो शुरू कर दी, लेकिन यात्रा के लिए इतने नियम कानून बना दिए हैं कि इनका पालन करना मुश्किल हो गया है। यात्रा खोलने के बाद पर्यटन कारोबारियों को बड़ी आस थी, लेकिन 5 से 6 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का पालन करने में श्रद्धालुओं के साथ ही पर्यटन कारोबारियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। के लिए, ऋषिकेश के लिए, जितने भी एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन, सब यात्रा खुलने के बाद भी हमारे लिए यात्रा बंद ही है। बल्कि अगर यात्रा नहीं खुलती तो कम से कम हमने जो अपनी गाड़ियों पे 1-1 लाख, 1.25 लाख रुपए लगा दिया है ग्रीन कार्ड बनाने के लिए, गाड़ी तैयार करने के लिए, वो भी बेकार हो गया हमारा। अगर यात्रा शुरू नहीं होती, कम से कम हमारे वो पैसे बच भी जाते। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.